हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएट्री सेक्शन का लास्ट पोएम, जिसका नाम है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि आप देख रहे हो, और इसका हमने प्रीवियस क्लास में इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में इसका इंट्रो एक अलग पार्ट में, और उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो था फुल एक्सप्लेनेशन पोएम। तो पोएम ऑलरेडी हो चुका है, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर पर्पस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। जी, बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पस से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो पोएम है, कविता है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है? टेल मी। आप ऑलरेडी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड, हु इज द स्पीकर इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस में जो स्पीकर है, स्पीकर का मीन्स क्या है? वक्ता है, पोएट है, कवि है, तो है कमला दास। नेक्स्ट है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन। माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है, इनको कब पब्लिश किया गया? तो है 1965 में। माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए डॉट डॉट पोएम। माय ग्रैंड मदर्स हाउस कैसा पोएम है? तो ये आपको, यह दो तीन तरह का पोएम आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे एक लिरिक मोड में लिखा गया है, एक गीत के तौर पे, एक लिरिक भी है, और इसे लव पोएम भी कहा जाता है, जो ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर के बीच में एक लव अफेक्शन जो है, लव को दर्शाया गया है, इसीलिए इसको एक लिरिक और लव पोएम भी कहा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, बचपना के दौरान द स्पीकर ऑफ माय ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विद हर डॉटर। बचपना अवस्था में जब उसकी चाइल्डहुड थी, तो वह अपने उस ग्रैंड मदर्स हाउस में किसके साथ रहती थी? तो आप बताइए किसके साथ वो रहती थी? पढ़ा दिए हैं। तो वो अपने ग्रैंड मदर, इट मीन्स अपने दादी माँ के साथ रहती थी। जी, नेक्स्ट है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन डॉट डॉट। ये जो पब्लिश किया गया है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो लिया गया है, वो किससे लिया गया है? तो समर इन कोलकाता। जी, समर इन कोलकाता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास वाज बोर्न। कमला दास का जन्म कब हुआ है? 1934 में हुआ है। व्हिच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड माय ग्रैंड मदर्स हाउस। माय ग्रैंड मदर्स हाउस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है? तो सिमिली, सिमिली है। जी, द स्पीकर ऑफ माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ डॉटर। ये जो माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो एक कविता है, इनमें का जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब कवि, उनको किसके घर में रहने का गर्व महसूस होता है? तो हर ग्रैंड मदर्स हाउस, उनको अपने दादी माँ के घर में रहते हुए काफी गर्व महसूस कर रही थी, उन बातों को याद दिलाती है। When did the speaker of my grandmother's house live with her grandmother? यानी वह इस पोयम में माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो कविता है, इस कविता में वह अपने दादी माँ के घर किस अवस्था में रहती थी? तो आपको याद रखना है, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, बचपना अवस्था में, बचपना अवस्था के दौरान वह अपने दादी माँ के घर में रहती थी। नेक्स्ट, कमला दास इज ए डॉटर पोइटेस। कमला दास एक ऐसी कवित्री है, कवि कैसी कवि है? एन इंडियन। जी, याद रखेंगे, इंडियन। द स्पीकर वेर वंस लव्ड द हाउस बिलोंग टू हर डॉट ग्रैंड मदर। यानी स्पीकर जो है, किसी समय उसको लव जो है मिलता था, वह घर किससे बिलोंग करता है? वह घर किसका था? तो वो घर है हर ग्रैंड मदर्स, उनके दादी माँ का घर है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डाइड इन द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस। देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को कई बार 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 रिपीट किया गया है, बिकॉज होता क्या है, कई बार ना एग्जाम में पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को डिफरेंट टाइप क्वेश्चन दिया जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, राइट। तो यहाँ पे हु हैज डाइड इन द पोएम, यहाँ पे माय ग्रैंड मदर्स हाउस में वो किनकी चर्चा करती है? जो अब मर चुकी है, जो अब समाप्त हो गई है, अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी ग्रैंड मदर, इट मीन्स उनकी दादी माँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, Which things moved freely in the silent house? एक
शांत घर में, जो आज वो घर पूरा सन्नाटा है, उस घर में अब कोई नहीं रहता है, उस घर में कौन मूव करता है इधर उधर, तो उस घर में स्नेक्स घूमता है, सांप इधर से उधर लौटता है। द वोमेन ऑफ द हाउस इज डॉट डॉट। आज उस घर की महिला क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है, अर्थात तो मर चुकी है। नेक्स्ट, देयर इज ए डॉट डॉट नाउ फार अवे वेयर वंस। ये आपके पोयम का जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, पहला ये जो लाइन है, आप ये जो कविता पढ़ रहे हो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उसकी जो पहली लाइन है उसमें से आपको यहाँ पे मिस कर दिया है और आपको यहाँ पर फुलफिल करना है। तो ये रहा देयर इज अ डॉट डॉट, तो इसमें क्या भरना है, हाउस, राइट। एक घर है जो अब बहुत दूर है और जहां पे किसी समय कवित्री को, कमला दास को बहुत प्यार मिला करता था। Why was the speaker unable to read the books? कवि जो है, कमला दास जो है, उन तमाम किताबों के बीच रहती थी और उस किताबों को पढ़ने में असमर्थ थी। कारण क्या था, तो बिकॉज शी वॉज वेरी यंग, क्योंकि वो उस समय बहुत छोटी थी, बच्ची थी, जिसके कारण वो किताब को नहीं पढ़ पाती थी। Among books then I was then too, उस किताबों के बीच में मैं बहुत छोटी थी। जी, क्या थी, बहुत ही यंग थी, बहुत छोटी थी। 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वेयर सीन द हाउस ऑफ ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर्स हाउस में, उस घर में क्या पाया गया, क्या देखा गया। अब लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल सन्नाटा है, कोई नहीं है घर में। अब किसको देखा गया है उस घर में, अब सांप को देखा गया, केवल सांप ही लौटते इधर उधर घूमते हैं। अब सांप का वो बसेरा घर हो चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीकर विज्ड टू डॉट डॉट थ्रू विंडो। देखिए, इसमें कवि जो कमला दास है वो विंडो के जरिए, थ्रू विंडो मतलब विंडो के जरिए क्या करना चाहती है, उनकी इच्छा होती है फिर से पिप करने का, और पिप का मतलब होता है झांकना, फिर से झांकने का, उस ठंडी फ्रोजन एयर को झांकने की इच्छा व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 21 में, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डॉटर पोयम। माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक कैसा पोयम है, तो आपको मैंने बताया कि 3 तरह का पोयम है। सबसे पहले कि लिरिक पोयम है, दूसरी बात इसे एक लव पोयम भी कहा जा सकता है, राइट, और तीसरी बात यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार जी, कि ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस कैसा पोयम है, तो याद रखिएगा ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, एक आत्मकथा जी। Where was कमला दास born? कमला दास का जन्म जो है किस स्थान पे कहाँ हुआ है, तो आप याद रखिएगा, हाँ, यानी मालवार है ना, ये जगह का नाम है। 23 में, द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ। आज वो घर सन्नाटा हो गया है, किस कारण से, किस चलते, किस वजह से, तो डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु की वजह से, तो ओल्ड वोमेन जो उनकी दादी माँ है, आज वो मर चुकी है और उनके मृत्यु के उपरांत वो घर जो है बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। शी नोटिस्ड ए डॉटर बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। कवित्री जो है कमला दास इस कविता में अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे, उनकी जो बेडरूम है उसके दरवाजे के पीछे क्या है जिनको नोटिस करती है, वो एक डॉग है जिसे वो नोटिस करती है इस कविता में। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन स्वीट कंपनी ऑफ हर डॉटर। आज कमला दास उस बचपना को याद करके बहुत खुश होती है और दूसरी तरफ उन चीज़ों को याद करती है तो बहुत, जो आज नहीं मिल रहा है उसके लिए काफ़ी दुखी भी है। तो कमला दास उन चीज़ों को, बीते हुए समय को याद करके, द हैप्पी डेज, जो एक खुशहाल का मोमेंट, एक अच्छा खासा समय जो बीता है, जो जिसे उसने बिताई है, वो समय किसके साथ, स्वीट कंपनी ऑफ हर, वो एक बेहतरीन समय, हैप्पी टाइम, हैप्पी मोमेंट, हैप्पी डेज जो स्पेंड हुआ है वो किसके साथ हुआ है, तो ये ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ के साथ उनका सारा समय स्पेंड हुआ है, जो बचपना गुजरा है। आज उसी को याद करके वो बड़ा खुश होती है और उसे सारी बातें याद आती है। 26 में है, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, एक घर है जो बहुत दूर है, और वेयर वंस लव इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये फर्स्ट लाइन है आपकी कविता का, जो पोयम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये जो कविता है इसकी पहली ये लाइन है, और इस पहली लाइन से आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये लाइन कौन सी कविता से लिया गया है, तो याद रखना है कि आप देख ही रहे हो कि हाउस का चर्चा है। देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो बहुत दूर है, और जहां पे कवित्री को, कमला दास को बहुत प्यार मिला करता था। ये लाइन कहां से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है
माय ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। तो समझ गया होंगे। कुछ और क्वेश्चन है, देख लीजिए। 27 क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। माई वे, मेरा तरीका, मेरा शैली, एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है कि आज मेरे जीवन शैली बदल गया है, आज मैं उस प्यार के लिए किसी अजनबी के दरवाजे पे जो एक भीख के रूप में मांग रही हूँ, जो मुझे कभी वैसे ही बहुत मिला करता था अपने दादी माँ के द्वारा। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, राइट। 28 नंबर क्वेश्चन देख लो। द पोइटेज इन द माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डॉट डॉट डोर्स। आज कवित्री जो है, कमला दास जो है, वह एक प्यार के लिए भीख मांगती है। किसके दरवाजे पे? किसके दरवाजे पे इस कविता में? तो स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स वहां पर कौन है? तो उनके हस्बैंड है, जो आज अपने हस्बैंड के घर जा करके उस प्यार को भीख मांगती है जो उसे कभी मिला करता था। और सारी बातें बचपना को सुनाकर, बचपना जो बिताई है अपनी दादी माँ के साथ, वो बताती है किसको? अपने हस्बैंड को बताती है, जिसके घर पे आज जो रह रही है, कि किसी समय मेरी दादी माँ इस तरह से रहती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। और 29 देखेंगे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज ए डॉट पोएम। मैंने बताया कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस को आप एक और पोएम का नाम दे सकते हो, लव पोएम, क्योंकि इसमें दादी और पोती के बीच में जो प्यार है उनको दर्शाया गया है, उसे बताया गया है, इसीलिए एक लव पोएम भी इसे कह सकते हैं। और लास्ट वन क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, व्हिच ईयर डज कमला दास लिसन इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस। अपनी दादी माँ के घर शरद ऋतु में, ठंडी मौसम में, उस विंडो से, थ्रू विंडो, उस विंडो से किस हवा को वह सुनती थी और उसको फील करती थी, रियलाइज करती थी? तो फ्रोजन ईयर, एक शरद, एक ठंडी सन की हवा, फ्रोजन ईयर को वो ऑब्जर्व करती थी। तो आपने अभी जो देखा है 1 to 30 पूरे 1 से 30 क्वेश्चन हमने कवर किया है इस लेक्चर में, इस सेशन में। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए काफी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली राइट मी कमेंट्स। ओके, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।